श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा और श्रावण पूर्णिमा पर सत्यनारायण की व्रत कथा। श्रावण मास भगवान विष्णु और शिव दोनों को प्रिय है। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की पूर्ण शक्ति का दिन होता है, जिससे मन शुद्ध होता है। इसी दिन रक्षाबंधन भी होता है। रक्षा श्रद्धा और स्नेह का पर्व है। ये दिन ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के लिए आदर्श है। श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक समय दैत्यों और असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो देवताओं को हर जगह परेशान कर रहे थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, श्रावण मास की पूर्णिमा को एक विशेष दिन माना जाता है। इस दिन रक्षा सूत्र बांधने से संकट टलते हैं और जीवन में सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद सभी देवताओं ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से प्राप्त रक्षा सूत्र को भगवान इंद्र की कलाई में बांधा गया। इससे इंद्र को शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। इसी कारण ये परंपरा चली कि श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। दूसरी कथा यज्ञोपवीत की कथा। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही ब्राह्मणों द्वारा उपनयन संस्कार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यज्ञोपवीत धारण करने से व्यक्ति ब्रह्मचारी बनकर वेद अध्ययन के योग्य हो जाता है। भगवान परशुराम, वशिष्ठ और उत्तरी आदि ऋषियों ने भी इसी दिन यज्ञोपवीत धारण किया था और वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। श्रावण पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बार नारद मुनि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए भी मोक्ष पा सके और समस्त सुखों को भोग सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पृथ्वी लोक पर जब कोई श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता मिटती है और उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यदि ये व्रत किया जाए तो उसका फल 100 गुना होता है। ये व्रत सरल, प्रभावकारी और सबके लिए कल्याणकारी है। एक बार काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर था, लेकिन भगवान में उसकी गहरी आस्था थी। एक दिन एक साधु ने उसे सत्यनारायण व्रत का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत किया, कथा सुनी और भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन किया। कुछ ही समय में उसके घर में धन धान्य भर गया और वो दूसरों की सहायता करने लगा। उसी नगर में एक लकड़हारा था जो ब्राह्मण से प्रभावित हुआ और उसने भी व्रत किया। दूसरे दिन से ही उसका व्यापार चल निकला। वो रोज एक गट्ठर लकड़ी लाता और 2 गुना मूल्य पाता। उसने भी लोगों को व्रत की प्रेरणा दी। ये कथा हमें सिखाती है कि केवल व्रत करना नहीं, भक्ति और श्रद्धा भी आवश्यक है। अंतिम में प्रार्थना करिए, हे सत्यनारायण भगवान, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे जीवन से अज्ञान, अभाव और अहंकार का नाश करे। हमें धर्म, भक्ति और सेवा में स्थिर करे। श्रावण पूर्णिमा के इस पुण्य अवसर पर कृपा करें। नमस्ते।